इराक वाली स्क्रिप्ट है वर्ड बाय वर्ड, बस क्यू का एन हुआ है। 2002 में हमें बेवकूफ बनाया था कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से इराक को इन्वेड करना बहुत जरूरी है। गैस अभी ईरान के बारे में क्या कह रहे हैं, उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, विच इज अनदर वर्ड फॉर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। 2002 में इन्होंने इराक को इन्वेड किया, वहां पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज किया, एक एवरेज इराकी को 3-4 जनरेशन पीछे भेज दिया, हजारों अमेरिकी सैनिक मरे और निकला क्या, कद्दू। बट हाँ, उस कद्दू में इनके फेवरेट डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स को अमेरिकन टैक्स पेयर मनी पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर ऑफ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट मिल गए और साथ में अमेरिका ने वहां पे एक पपेट रिजिम बिठा के उसके ऑयल रिसोर्सेज को कंट्रोल कर लिया। यही स्क्रिप्ट रिपीट करना चाहती है अमेरिका ईरान में। एंड गेस व्हाट, 1952 में पहली बार जब अमेरिका ने ईरान में रिजीम चेंज किया था, उन्होंने यही कहानी करी थी। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एक प्रेसिडेंट था जिसने ये पाप किया कि वो ईरान के ऑयल रिसोर्सेज को नेशनलाइज करना चाहता था। बट गेस व्हाट, अमेरिका ने वहां पे रिजीम चेंज करा के अपना एक पपेट बिठाया और उससे बढ़िया 20-30 साल पार्टी कराई। 1979 में वो आदमी को अयतुल्लाह खुमैनी की रेवोल्यूशन रिप्लेस करती है और आज उसी के बेटे को ये दोबारा बिठाना चाहते हैं ईरान पे, ताकि वेल अगेन वो वहां के ऑयल रिसोर्सेज को कंट्रोल कर लें और अपने डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स को मन चाहे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दे। वो ना वहां पे जीत सकते हैं, ना वो जीतना चाहते हैं। और आप पूछोगे जीत क्यों नहीं सकते? आफ्टर ऑल उन्होंने एयर सुपरियॉरिटी एस्टैब्लिश कर ली है, उनके पास 1 लाख सोल्जर्स रेडी हैं टू बी डिप्लॉयड, उनके पास यूएस नेवी सील्स हैं। नो, दे कैन नॉट विन बिकॉज ऑफ अ कॉन्सेप्ट नोन एज प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी। ईरान जो है वो हर जगह माउंटेन से सराउंडेड है, तो एक लैंड इन्वेजन तो वहां पे कभी पॉसिबल है ही नहीं। तो भाई उन्हें मैन, मटीरियल, एमिनिशन, फूड, वाटर सब कुछ एयर ड्रॉप करना पड़ेगा। और किसी भी पॉइंट पे 3-4 बिलियन डॉलर का कोई प्लेन 3-4 हजार डॉलर के रॉकेट लॉन्चर से कोई तालिबानी पहाड़ों में बैठा उड़ा देगा। ये रियलिटी होने वाली है अमेरिका की, बट दे डोंट केयर बिकॉज इस बीच में वो इतना मास हिस्टीरिया जनरेट कर देंगे कि उनके पॉलिटिकल फंडर्स को बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएंगे। इसी कारण से ये कभी वियतनाम में नहीं जीत पाए, ये कभी अफगानिस्तान में नहीं जीत पाए, वहां पे रायता फैला के बेइज्जती करा के भागते हैं। पर इनका एंड गोल भी यही है, रायता फैलाओ, बेइज्जती कराओ और भागो। तुमको वहां का सिर्फ ऑयल चाहिए। और उसका एक और दूसरा प्रूफ बताऊं, ये चाह रहे हैं कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक कर दे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक बॉटलनेक है जहां से ग्लोबल ट्रेड पास करता है। इनफैक्ट चाइना और यूरोप को मिडिल ईस्ट से मैक्सिमम क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ही आता है। अगर वो ब्लॉक हो गया, यूरोप की तो सांसें बंद हो जाएंगी, क्योंकि उनका दूसरा सप्लाई चेन जो रशिया से थी वो यूक्रेन वॉर में ऑलरेडी खत्म है। तो यूरोप के पास तो कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं एक्सेप्ट अमेरिका। चाइना के पास फिर भी ऑप्शन बचेगा रशिया का, बट यूरोप एक्चुअली खत्म हो जाएगा। और यही हुआ था शायद कुछ वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, जिसके बाद अमेरिका ने मार्शल प्लान निकाल के अपने डॉलर की हेजिमोनी जमाई थी और डॉलर को और स्ट्रॉन्ग कर लिया था। आज जब डॉलर को फिर से वीक करने की कोशिश की जा रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का ब्लॉक होना और ईरान अमेरिका वॉर कैन बी अ गोल्डन मूव, जिससे डॉलर अगले 20-30 साल फिर से सिक्योर हो सकता है।